हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार। हम देखते रहते 12th क्लास का टॉपिक चल रहा था साइंस बायोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा जो परिसंचरण है सर्कुलेशन टू टाइप से नंबर फर्स्ट खुला परिसंचरण तंत्र और नंबर दूसरा था बंद परिसंचरण तंत्र। नंबर 1 खुला, नंबर 2 गया बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। खुले परिसंचरण तंत्र में हमने देखा जो कुछ मोलस्का कीट है उनमें होता है ये खुला परिसंचरण तंत्र, जिसमें डायरेक्ट ब्लड टिश्यू हो, सेल्स हो, उनमें प्रवाहित होता है। बंद परिसंचरण तंत्र में होती हैं रक्त वाहिनियां, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। ठीक है बच्चों। खुला परिसंचरण तंत्र कुछ कीट हो गए, मोलस्क हो गए, और बंद है। बंद में देखे तो बंद में आ जाएंगे ह्यूमन हो गया, कुछ मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये आ जाएंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में। इसके बाद में हमने बात की थी ब्लड की, तो ब्लड की स्टोरी इधर बता देता हूँ, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। बताना तो अपने को ब्लड वेसल है, तो ब्लड में रक्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट आता है प्लाज्मा, रक्त का छनित भाग, और आता है रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। क्लियर यहां तक। रक्त कणिकाएं 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। और प्लाज्मा रक्त का छना हुआ भाग, इसमें ज्यादा मात्रा में वाटर और कुछ मात्रा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये सब्सटेंस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ओके। आरबीसी लाल रक्त कणिका, इसका जीवन काल, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये ऑक्सीजन का संवहन करती है। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कणिकाणु ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, कणिकाणु और अकणिकाणु। क्लियर यहां तक। कणिकाणु मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये सब आए थे डब्ल्यूबीसी में। इनका मेन फंक्शन होता है जो बॉडी में जो वो आते हैं ना, एंटीजन आते हैं, उनके प्रति एंटीबॉडी बनाना। क्लियर। इसके बाद में प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स में हमने देखा कि रक्त का थक्का जमता है, और रक्त का थक्का जमकर वो ब्लड जैसे कट फट जाए अपनी ब्लड वेसल्स, उनको टिश्यू को, डैमेज टिश्यू में रक्त का थक्का जमाकर प्लेटलेट्स उसको क्लोज कर देती है, जिससे ज्यादा मात्रा में रक्त ना बहे। प्लेटलेट्स के आगे हमने देखा था जो रक्त का थक्का जमाते, तो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक थे, और वो कारक रक्त का थक्का जमा रहे थे। जैसे एक तो 10 था और एक 8 था, ये कुछ कारक थे, और साथ में आ रहा था कैल्शियम। ये कारक आ रहे थे रक्त का थक्का जमा रहे थे। ये कुछ रक्त की स्टोरी पढ़ी थी हमने। और इधर देखें तो खुला बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बहता है रक्त वाहिनियों में। ये कैसे एक सिस्टम सा बना हुआ रहता है, तो इसमें देखें तो रक्त वाहिनियां तो 3 टाइप्स की होती हैं। रक्त वाहिनियां 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट होती हैं धमनी, नंबर 2 होती है केशिकाएं, और नंबर 3 होती है सिरा। धमनी, सिरा और केशिकाएं। ठीक है बच्चों। धमनी, सिरा और केशिकाएं, इनमें हम देखें तो ये धमनी होती हैं, ये वर्क करती हैं O2 जनित ब्लड के लिए, यानी ऑक्सीजन, और सिरा CO2 जनित ब्लड के लिए वर्क करती हैं। तो जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं उनका हम डिवाइडेशन करें तो हृदय से, जो ये हमारा हृदय है,
ये हमारा हृदय बच्चों मानो। तो हृदय में जो हृदय से रक्त लेके जा रही है कहा, संपूर्ण शरीर में। हृदय से रक्त लेके जा रही है संपूर्ण शरीर में, वो कहलाती है धमनी। ये कहलाएगी धमनी और इसे महाधमनी बोल देना, महाधमनी। क्लियर, दिखाई दे रहा होगा आपको। और हृदय में रक्त लेके आ रही है, O2 CO2 जनित रक्त लेके आ रही है, वो कहलाएंगी शिरा। हृदय में जो रक्त लेके आ रही है वो कहलाएंगी शिरा। ये है शिरा, ठीक है। और एक होती है केशिकाएं, धमनियां आगे चलकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, छोटे छोटे बाल समान पार्ट्स में, ऐसे संपूर्ण बॉडी में। ऐसे ट्री ब्रांच देखे तो ऐसे डिवाइड हो जाती है बच्चों, ऐसे। और ये आगे जाकर धीरे धीरे सिराएं बनाना स्टार्ट कर देती है इसे। कोई टिश्यू की बात करें हम या कोई सेल्स की बात करें तो ऐसे जाल समान संरचना आगे चलकर एक मुख्य नलिका बना लेती है, जिसे हम बोल देते हैं सिरा, जो जाती है हृदय की ओर। तो जो ये सिस्टम बन रहा है बच्चों, एक मिनट, ये सिस्टम है, इसे हम बोल देंगे केशिकाएं। केशिकाएं, ये पार्ट हो जाएगा केशिकाओं का। तो आपको कुछ क्लियर हुआ बच्चों? वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से संपूर्ण शरीर की ओर रक्त लेके जाती हैं वो कहलाती हैं धमनी। ये काम करती हैं शुद्ध रक्त के लिए, यानी ऑक्सीजनित रक्त के लिए, ठीक है। वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय की ओर या हृदय में रक्त लेके आती हैं वो कहलाती हैं सिरिकाएं या सिराएं, ठीक है। ये मुख्य लेके आ रही है, इसको बोल देंगे महाशिरा। और जो मुख्य महाधमनी जो लेके जा रही है उसे बोल देंगे महाधमनी। केशिकाएं क्या होती हैं? बाल समान संरचनाएं होती हैं। इसके जो टिश्यू तक होंगे वो एकदम एपिथेलियम कोशिकाओं के बने होंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है टिश्यू में और सेल्स में। अपने को बस इतना ही जानना था, धमनी कहाँ अटैच होती है, कहाँ क्या काम करती है, सिरा कहाँ अटैच होती है, क्या काम करती है, केशिकाएं कहाँ अटैच होती हैं और इनका ये काम होता है। अब मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। अब हम देखते हैं धमनी या सिरा की भित्ति पर स्तर, धमनी हो या सिरा हो, उसके स्तर वो कितने स्तरों में डिवाइड होती है। फर्स्ट में हम देखें तो एक होता है बाह्य कंचुक, पहला होता है बाह्य कंचुक। बाह्य कंचुक में होती है जैसे ये संयोजी उत्तक के रेशे होते हैं, ये है संयोजी उत्तक के रेशे, तो ये पार्ट कहलाता है बाह्य कंचुक, ठीक है। ये कहलाएगा बाह्य कंचुक। बाह्य कंचुक यानी जो बाहर का आवरण बना रहा है। हम बात कर रहे हैं जैसे ये अपनी एक ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसकी हम ये काट देख रहे हैं कितने स्तरों में, एक स्तरीय, एक स्तरीय, ऐसे 3 स्तर हो गए ना, ये ऐसे डिवाइड होती है, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये बाहर वाला ये क्या कहलाएगा? बाह्य कंचुक, ठीक है। इसके बाद में आता है मध्य कंचुक। मध्य कंचुक में पाए जाते हैं अरेखित पेशियां और कुछ लचीले तंतु होते हैं। अरेखित पेशियां और कुछ लचीले तंतु जो मध्य में पाए जाते हैं, ये कुछ अरेखित पेशियां और कुछ लचीले तंतु ये पाए जाते हैं। ये हो जाएगा मध्य कंचुक, मध्य कंचुक। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मध्य कंचुक। इसके बाद में आता है अंतः कंचुक। अंतः कंचुक एकदम चिकना,
एकदम चिकना देखे तो, यानी चिकना होगा तो उसमें कोई घर्षण नहीं होगा, ब्लड आसानी से फास्टली उसका प्रवाह होगा। तो ये एकदम चिकना, ये देखो इसमें भी देखे तो ये एकदम चिकना पार्ट बनाएगा जो ना तो घर्षण हो सके और ब्लड आसानी से प्रवाह हो सके। आंतरिक सतह यानी इनकी चिकनी होती है। ये होता है अंतःकंचुक, अंतःकंचुक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमने देखा जो धमनी हो या सिरा हो उसकी काट काट के देखें और उनमें कितने स्तर में डिवाइड होती है। तो बाह्य कंचुक भारी, मध्य बीच वाला और अंत एकदम बीच अंदर ही अंदर वाला अंतःकंचुक पार्ट होता है। इसके बाद में हम फर्स्ट में देखते हैं धमनी एवं धमनिकाएं। फर्स्ट में हम देखते हैं धमनी एवं धमनिकाएं। धमनी जो हृदय से निकल रही है वो धमनी, और वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ऐसे देखें तो ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये यहाँ डिवाइड हो रही है और पार्ट्स में, एक पार्ट इधर गया दूसरे ऑर्गन्स में, तो ये यहाँ का ये पार्ट हो जाएगा धमनिकाएं। क्लियर? ये हो जाएगी धमनी जो हृदय से रक्त लेके आ रही है संपूर्ण बॉडी में भेजने के लिए, और ये आगे जाके पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वो कहलाती है धमनिकाएं। तो धमनी और धमनिकाएं ये क्या काम करती हैं? रक्त को हृदय से दूर ले जाएंगे। इसमें कपाट नहीं पाए जाएंगे, कपाट नहीं होंगे, ठीक है। ये चिकनी होंगे अंदर से, जो आंतरिक सतह है ना जो हमने देखी थी, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक, अंतःकंचुक, ये क्या होगी? चिकनी। और इसका मध्य कंचुक होगा वो होगा भारी यानी मोटा। क्या होगा? ये मोटा। इसका कारण ये है कि इन पर दबाव क्या होता है, हार्ट पंप करता है तो इन पर दबाव ज्यादा आता है, इसलिए ये क्या होगा? मध्य कंचुक भाग इसका होगा मोटा। इसमें रुधिर का प्रवाह तेजी से होता है। रक्त प्रवाह तेजी से, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है इसमें ये रुधिर प्रवाह को भी नियंत्रित करती हैं। ये रुधिर ब्लड प्रवाह नियंत्रित भी कर लेती हैं। और फुफ्फुस की ओर जाने वाली, ये कहलाएंगी फुफ्फुस धमनी। और ये काम करेंगी CO2 प्लस ब्लड के लिए, यानी CO2 जनित ब्लड के लिए। यहां पर ये क्या है? अपवाद। क्या है ये? अपवाद। वैसे तो ये काम कर रही है ऑक्सीजनित ब्लड के लिए और ये लंग्स की ओर लेके जाएगी, तो ये काम करेगी CO2 जनित के लिए। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको सब कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अभी इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। इसी के साथ में देख देते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं सिरा एवं सिरिकाएं। सिरा एवं सिरिकाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिरा एवं सिरिकाओं में ये क्या काम करती हैं? हृदय की ओर किसको लाएंगी? रक्त को। कपाट नहीं होंगे इसमें, कपाट पाए जाते हैं, कपाट होंगे या कपाट पाए जाते हैं। ये क्या होती हैं? चिकनी नहीं होती हैं, अंदर से क्या होती हैं?
वैसे देखे तो इसमें कपाट पाए जाते हैं, और कपाट पाए जाएंगे तो चिकनी नहीं होंगे, अंदर से क्या होंगे, खुरदरी टाइप में होंगे, तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। मध्य कंचुक भाग पतला, मध्य कंचुक भाग इसका कैसा होगा, पतला। रक्त प्रवाह धीरे से, रक्त प्रवाह कैसा होगा, धीरे से। रुधिर प्रवाह नियंत्रित नहीं करेंगे। और आगे आ रहा है फुफ्फुस की ओर जाने वाली, इधर आ जाएगा फुफ्फुस की ओर से आने वाली। क्या लिखें, फुफ्फुस की ओर से आने वाली, फुफ्फुस की ओर से आने वाली कहलाएंगी फुफ्फुस सिरा। और ये काम करती हैं O2 जनित ब्लड के लिए, O2 जनित, क्योंकि शुद्धि तो रक्त आ रहा है बच्चों इसमें, हार्ट में वापसी। देखो यहां पर आपको इतना क्लियर हुआ होगा, इसमें कपाट पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। इनका मध्य कंचुक मोटा, इनका पतला। हृदय से दूर विभिन्न भागों में, ये विभिन्न भागों से हृदय की ओर लेके आते हैं रक्त का, रक्त का प्रवाह तेजी से, इसमें धीमे से। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, इनमें कपाट पाए जाते हैं। एक अपवाद के रूप पर काम करे, फुफ्फुस की ओर जाने वाली फुफ्फुस धमनी जो CO2 जनित ब्लड के लिए काम करेगी, वैसे धमनी और धमनिकाएं ऑक्सीजनित ब्लड के लिए काम करती हैं, यानी ऑक्सीजनित ब्लड के लिए, ठीक है। और सिरा और सिरिकाएं, ये इसका उल्टा हो जाएगा, फुफ्फुस की ओर से आने वाली हृदय में वो काम करती हैं फुफ्फुस जनित ब्लड के लिए। यहां तक आपको क्लियर। तो यहीं पर आपको हार्ट का डायग्राम बना देता हूं बच्चों, आप उसको बनाते टाइम ध्यान पूर्वक देखना, जिससे आपको समझ में आए आसानी से। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूं पहले। हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है हार्ट का डायग्राम बनाने में। तो 4 कपाट होते हैं हार्ट में, एक कपाट, 2, ये दूसरा कपाट है स्टूडेंट्स। इसके बाद में हाफ पार्ट ए बनाएंगे। और एक बंद मुट्ठी के आकार का, और एक रक्त हृदयावनी द्रव इसका आवरण करता है, क्योंकि ये कोमल लंग है, इसको आघात न पहुंचे। अपने को इनकी डिस्कस करनी है, धमनी और धमनिकाएं, सिरा और सिरिकाओं की। तो हमने ऊपर अंतर भी कर लिया, इनके बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कहाँ क्या काम कर रही है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं धमनिकाएं। धमनिकाएं वे होती हैं जो हृदय, जो क्या काम करेंगी, हृदय से संपूर्ण शरीर, हृदय से संपूर्ण शरीर की ओर रक्त लेके जाती है। हृदय से संपूर्ण शरीर, तो ये हमारा संपूर्ण शरीर होगा। तो एक तो इधर पहुंच जाएगी, जैसे एक हैंड में पहुंच गई, ये इस हैंड में पहुंच गई, ये आगे और पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये आगे और पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ऐसे ये भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे ट्री ब्रांच देखते हैं ना, वैसे डिवाइड होती जाएंगी। दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। तो इसको तो नाम दे रहे हैं हम धमनी, और इसको नाम दे रहे हैं धमनिकाएं। धमनिकाएं, धमनी का छोटा पार्ट जो आगे भागों में डिवाइड हो जाता है, जो हृदय की ओर लेके आती हैं, जो मुख्य वेन है, जो मुख्य नली है, उसे बोलते हैं सिरा। क्लियर। और ये आने से पहले कुछ पार्ट्स में डिवाइड थी, जैसे धमनिकाएं डिवाइड हो रही थी ना, वैसे पाई जाएंगी सिरिकाएं। क्लियर। ये क्या है, सिरिकाएं, सिरिकाएं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं केशिकाओं की। केशिकाओं की बात करें तो ये केशिकाएं ऐसे बाल समान संरचना में, आगे बाल समान संरचना में डिवाइड हो जाती हैं। कुछ तो यहां पर ये ऐसे बाल समान संरचनाएं, ये कोई टिश्यू या ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम। और आगे जाकर ये सिरिकाएं, और सिरिकाएं आगे जाकर महाशिरा में कन्वर्ट हो जाती हैं।
तो ये पोर्शन कहलाएगा केशिकाएं। ठीक है, ये आपको अंतर क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, और ये हार्ट का डायग्राम, धमनी, सिराएं, सिरिकाएं और धमनिकाएं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। हार्ट की स्पेशली स्ट्रक्चर इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं, वैसे आपको डायग्राम बनाना मैंने आपको बता दिया। जो कैपिलरी होती हैं ये केशिकाएं होती हैं। केशिकाएं, इनका व्यास तो होता है, व्यास होता है 4 से 10 म्यू एम, 4 से 10 म्यू एम। ठीक है, और ये विभिन्न कोशिका या उत्तक में मुड़कर गुजरती हैं बाल समान। ये क्या होती हैं? छिद्रनुमा होती हैं, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे O2 एंड CO2 और पोषक इनका आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। O2 CO2 इनका आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। व्यास इनका ऐसे होता है, इसमें पाए जाते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये परस्पर मिलकर वृहद जाल बनाती हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये कैसे सेट होती हैं, यह आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा इसको साफ करके, इनका क्रम कैसे होता है। तो वो हार्ट से निकल रही हैं, कौन? धमनी। धमनी आगे जाके धमनिकाएं, धमनिकाएं आगे चलकर केशिकाएं, किसमें डिवाइड हो गई? केशिकाएं। केशिकाएं आगे चलकर सिरिकाएं, किसके अंदर? सिरिकाएं। क्लियर? सिरिकाएं आगे चलकर सिरा में, और सिरा आगे चलकर किसमें? महासिरा, जो कहाँ आ गई? हार्ट में। कहाँ पे डाल दी रक्त को? ये कैसा रक्त आ जाएगा? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त हो जाएगा ये? अशुद्ध रक्त। और आ कहाँ से रहा है? हृदय से। हृदय से आया और यहां से यहां तक का पोर्शन, ये संपूर्ण पोर्शन चल रहा है, ये संपूर्ण शरीर में घूम रहा है, और फिर वापसी कहां पर आ गया? हृदय में। तो ये इनका एक सीक्वेंस है, क्रम। धमनी धमनिकाओं में डिवाइड हो गई, ये धमनी धमनिकाओं में डिवाइड हो गई। ठीक है, फिर आगे ये केशिकाओं में, केशिकाएं बनाती हैं आगे सिरिकाएं। सिरिकाओं में कपाट पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह धीरे होगा, और ये आसानी से कपाट एक भरेगा, फिर एक नेक्स्ट हार्ट में आएगा, और फिर ये महाशिरा, महाशिरा द्वारा फिर हार्ट में। तो ये ऐसे इनका क्रम होता है स्टूडेंट्स। धमनिकाओं को इंग्लिश आप बुक से हेल्प लेना। इंग्लिश में देखे तो इनको एरोटा, इनको वेन, इनको आर्टरीज, इनको वेनलेस, और इनको बोल रहे हैं कैपिलरी। ठीक है, इनके आप बुक से हेल्प करना, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट। इसके बारे में बात करेंगे हम, ह्यूमन हार्ट के बारे में।